मंथली ब्रीफ फोकस, मंथली रिपोर्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 की। और ये प्रीव्यू है आप सबके लिए। और इस प्रीव्यू के अंदर इस पूरे मंथ ऑफ अक्टूबर का मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ कंक्लूजन में मैं 9 के 9 ग्रहों का इफेक्ट आपके सामने बयान करता हूँ। इस पूरी कंक्लूजन को आपको बड़े पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन इस मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर ग्रहण भी लगेगा 16 अक्टूबर के बाद, तो पूरी इक्वेशन मंथली फोरकास्ट की चेंज होगी। 16 अक्टूबर के बाद चेंज होनी है, तो उसके लिए भी मैंने उसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। इस मंथ तक, ये पूरा मंथ अक्टूबर बहुत फैसिनेटिंग मंथ है। इस पूरे मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर आपका जो वक्री ग्रह है शनि, वो मार्गी होगा। वक्री जो बुध है वो मार्गी हो चुका है, लेकिन बुध जो वीनस है वो कंबस्ट है, शुक्र आपका कंबस्ट है, उसके बारे में है। लेकिन आपको पूरी वीडियो को बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, रश ना करें, बड़ा आराम से देखें ताकि पूरी बात आपके समझ में आए और उसको आप स्टेप बाय स्टेप लें। तो मैं उसको पूरा विश्लेषण कर रहा हूं आप सबके लिए। लिब्रा मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 का कंक्लूजन आपके लिए। इससे पूरा मंथ बहुत यूनिक है। इस पूरे मंथ के अंदर स्टार्ट मंथ की ऐसे होती है कि इस पूरे स्टार्ट ऑफ द मंथ जो लिब्रा आपके लिए, सभी के लिए, कि जो बुध है वो मार्गी हो जाएगा और स्टार्ट में ही जो आपका स्वामी है, लिब्रा का स्वामी शुक्र, वो अस्त है। तो पूरा मंथ ही अस्त है, एक तरह का बहुत बदतर हालत है उसकी। और इस पूरे मंथ के अंदर ग्रहण भी लगेगा और 16-17 अक्टूबर के बाद ग्रहण की अवस्था है। और 24 को आपको पता दिवाली या 25 को सूर्य ग्रहण है। और ग्रहण से सभी पीड़ित हैं, लेकिन ग्रहण का बहुत बड़ा रोल है। आपका जो ग्रहण आपके लगन में है, आपकी चंद्र राशि पे है। अगर आपका लिब्रा लगन है तो ग्रहण आपके लगन को इस पूरे मंथ के अंदर ग्रहण भी लगेगा, जो 17 अक्टूबर के बाद लग जाएगा। और अगर पूरे मंथ की कुंडली देखूं, लगन में संचार कर रहा है केतु इस समय, और राहु सप्तम भाव में है। 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र है। चंद्रमा की पोजीशन दूसरे भाव में है। शनि आपके चौथे भाव में है और बृहस्पति छठे भाव में है और मंगल की पोजीशन अष्टम भाव में है। अगर पूरी कुंडली में देखूं कौन से ग्रह की अवस्था सबसे अच्छी है, वो चंद्रमा दूसरे भाव में जो चल रहा है। तो चंद्रमा की, शनि की पोजीशन जो चौथे भाव में, कई लोग उसको अच्छा मानते हैं, कई बार नहीं मानते, पर मैं मानता हूँ इट्स ओके, इट्स गुड। बृहस्पति छठे भाव में उदासी बहुत देता है और कई बार दिल तोड़ देता है। और मंगल अष्टम भाव में कभी भी अच्छा नहीं कहते। सप्तम भाव में सूर्य की, राहु की पोजीशन कभी भी अच्छी नहीं कहते। सूर्य शुक्र बुध और 12वें घर में, इसको मैं कभी भी अच्छा नहीं मानूंगा। अगर 9 ग्रहों की पोजीशन देखूं तो मैं चंद्रमा दूसरे भाव में संचार कर रहा है शुरुआत में ही। केतु लगन में संचार कर रहा है, लेकिन केतु ने रिजल्ट देना है शुक्र से। शुक्र ऑलरेडी उसकी बदतर हालत है। शुक्र तो पहले राम नाम सत्य है, तो कहीं कोई बेचारे का कुछ पता ही नहीं चलता। जब शुक्र अपनी स्वराशि में भी आएगा, सूर्य के साथ आएगा। अगर अकेला आता तो कुछ उम्मीद बन जाती, भाई कुछ तो इसने वारे न्यारे कर ही देने थे। शुक्र तुला में आके कुछ वारे न्यारे करेगा कुछ, यहाँ वो भी नहीं, यहाँ सूर्य के साथ आएगा, अकेला नहीं। और यहाँ पे लगन में आपके 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा। राहु सप्तम भाव में सीधा लगन को देखेगा। सूर्य शुक्र केतु लगन में है। और अगर हम जो है कि 4 ग्रहों इकट्ठो, सूर्य शुक्र केतु राहु, लगन में इन चारों की प्रेजेंस मानी जाएगी। राहु सप्तम भाव में सीधा पूरी दृष्टि आपकी, 100% दृष्टि आपके लगन में देता है। वो मानता है, उसकी आंखें वो देखता है। और अगर कई बार केतु की दृष्टि लोग कई नहीं मानते, ना माने, नो प्रॉब्लम। राहु की तो है, राहु देखेगा पूरी तरह से। और यहाँ पे सूर्य शुक्र केतु राहु, इस कॉम्बिनेशन में शुक्र का कॉम्बिनेशन ना सूर्य के साथ अच्छा है, शुक्र का कॉम्बिनेशन ना केतु के साथ अच्छा है, ना राहु के साथ अच्छा है। सभी के साथ उसकी छीना चपटी है और सभी के ने उसको बर्बाद करना है। तो यहाँ पे उसकी इतनी हालात अच्छे नहीं। तो चलो मैं कंक्लूजन की शुरुआत करता हूँ आपसे
लिब्रा के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए इस पूरे मंथ मिड मंथ के अंदर शिफ्ट होना है, उसको भी बयान करूंगा। लिब्रा मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 का कंक्लूजन आपके लिए, केतु का संचार लगन में। दोस्त मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे और वही आपके लिए मुसीबतें पैदा करेंगे। कोई और लोग नहीं पैदा करेंगे, वो दोस्त मित्र ही करेंगे। वही आपको धोखा दे देंगे, वही आपको मूर्ख बना देंगे। हेल्थ को लेकर बड़ी परेशानी होगी लिब्रा, कई बार दिमागी परेशानियां बहुत होगी, सर पकड़ के बैठ जाएंगे भी क्या बनेगा। चोरी ठगी फ्रॉड से स्कैम से आपका नुकसान हो सकता है, उससे बचे। चंद्रमा की पोजीशन दूसरे भाव में है, माँ का आशीर्वाद लें, बहुत बुलंदी हासिल करेंगे। माँ का आशीर्वाद लें, दंडवत प्रणाम करें, माँ के चरणों में सर्वस्पर्श करें। अगर माँ नहीं है और तो फिर उनकी फोटो को आशीर्वाद लें। माँ तो माँ ही है, माँ ही भगवान का रूप होती है, तो माँ का आशीर्वाद लें। धन संपदा हासिल करेंगे, माँ का दिल दुखाए ना दुखाए, उनका आशीष लें, जो चाहे हासिल कर लें। और अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, फाइनेंशियल गेन आप अचीव करेंगे। गवर्नमेंट की पोजीशन, आप कोई पोजीशन मिल सकती है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, धन संपदा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी। परिवार से बड़ा अच्छी बातें होंगी। आपकी प्रेजेंटेशन के रिवार्ड बड़े अच्छे हैं। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो आप बुलारे हैं, बोलते हैं, उसका रिवार्ड बड़ा अच्छा है। और शनि की पोजीशन चौथे भाव में, शनि चौथे भाव में है, तो शनि चौथे भाव में कई बार गाड़ी से और या प्रॉपर्टी से आपको टेंशन बहुत हो सकती है, मुश्किलें बड़ी हो सकती है, दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, दिमाग में जहनी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में कई बार उदासी होगी, घर के हालात को देख के उदासी होगी, और कई बार मन में बड़ी निराशा होगी। सब कुछ एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट मैच नहीं करेंगे। शनि चौथे भाव में संचार कर रहे हैं, परिवार को लेके कई बार बड़ी आप आवाजारी में चले जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे। चोरों ठग्गों से बड़ा नुकसान हो सकता है, चोरी से बच के रहें, ठगी से बच के रहें। शत्रु आपका विरोध कर सकता है, गुप्तरी पे सीक्रेट एनिमी से मार पड़ेगी, गुप्त शत्रु से मार पड़ेगी। आपका अपना ही आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अपनी मदर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, धन संपदा हासिल करें, रिसोर्सेज हासिल करें। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर माँ बाप का आशीर्वाद लें और ग्रम्पीनेस ना दिखाएं, हर बात पे इतना अड़ियल रवैया ना अपनाएं, हर बात पे उदासी ना दिखाएं। कम्युनिकेशन गैप अपने और परिवार में ना रखें, अपने और परिवार में कम्युनिकेशन गैप ना रखें, बना के रखें। और बहुत सारी चीज़ों में आप रेकग्नाइज किए जाएंगे, अप्रिशिएट किए जाएंगे, और लोग आपके साथ तरक्की करेंगे, लोग आपके साथ बढ़ेंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में, बृहस्पति छठे भाव में है, शत्रु बढ़ेगा। शत्रु बृहस्पति छठे भाव में, शत्रु आपका राइज करेगा, शत्रु से नुकसान भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, मन में उदासी भी होगी, दिमागी परेशानी भी होगी। कई बार बीमारी से तकलीफ है, कई बार पेट से तकलीफ है, कई बार वैसे भी आप दिमागी कई बार इशू बड़े हैं। यहाँ पे आईसाइट का ध्यान रखें। और ये भी कहना चाहूँगा, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें, विचार करके चलें। लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो सकते हैं, दुश्मनों से, लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कई बार आपके एफर्ट्स का इतना बड़ा रिवार्ड नहीं मिलेगा। अपने और लोगों के बीच में दुश्मनियां पैदा ना करें, अपने और लोगों के बीच में किसी तरह की जहनी तौर पे दुश्मनियां पैदा ना करें। और यहाँ पे मैं ये करूँगा, कई बार शत्रु से हाथ मिलाने में अक्लमंदी है और लड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्रोमाइज सिचुएशन में आ जाए तो अच्छी बात है। हार्डशिप बहुत होगी, उसको सामना करना पड़ेगा। राहु की पोजीशन सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में, यहाँ पे राहु सप्तम भाव में कई बार आपके प्यारे, आपके जो रिलेशनशिप है उनमें दुराव हो सकता है, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसकी वजह से घरेलू जिंदगी के अंदर तनाव बड़ा होगा। चोरी ठगी फ्रॉड से नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपसी घर में दुराव बड़ा होगा, सेपरेशन के हालात हो सकते हैं, आपस में बड़ी अलहदगी की बात हो सकती है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज की वजह से बड़ी परेशानी होगी, ट्रैवल की वजह से बड़ा दुख होगा। हेल्थ को लेकर ध्यान रखें। इस समय अपने आप को कोई बीमारी से बचा के रखें। मंगल की पोजीशन अष्टम भाव में, मंगल आपके अष्टम भाव में, मंगल अष्टम भाव में, अष्टम भाव में मंगल, हेल्थ का ध्यान रखें।
एक्सीडेंट से बच के रहें, किसी ब्लड डिसऑर्डर से बच के रहें। और अगर आपके पाइल्स की तकलीफ है, हेमोरॉइड की तकलीफ है, बॉडी से कई जगह से खून की इशू है, तो फिर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। चोट वोट से बचा के रखिए, एक्सीडेंट से बचा के रखिए, अचानक से कोई ऑपरेशन ना हो जाए। और इस समय कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई डिसीजन ना बनाए। और इस समय कोई पैसे का नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, और ठगी से बच के रहे, चोरी से बच के रहे। घरेलू जिंदगी में हर बात पे गुस्से में तमतमाए ना है, सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, उनसे परेशानी बहुत होगी। लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब कोई बात बनेगी। और इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें, किसी बात को लेके ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, घर में गुस्सा कला कलेश ना पहुंचाएं। पारिवारिक जिंदगी में फ्लक्चुएशन हो सकती है। लिविंग आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखें। फाउल टेम्पर से बचें। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल एटीट्यूड ना अपनाएं, विचार करें। सूर्य बुध शुक्र 12वें घर में, सूर्य बुध शुक्र 12वें घर में, शत्रु राइज करेगा। सूर्य बुध शुक्र 12वें घर में, और ये जो टाइम पीरियड है, सूर्य बुध शुक्र 12वें घर में, शत्रु राइज कर सकता है, शत्रु बढ़ सकता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ भी आपके इशू बन सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र 12वें घर में है, यहाँ पे सूर्य बुध इकट्ठा हो जाएगा और शुक्र का विनाश करेगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपको ऑफिशियल टेक्निकल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से फाइन पेनल्टी पनिशमेंट की बात बन सकती है। बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है जो आपने सोचा नहीं, कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान हो सकता है। कहीं पे आप जो आपने सोचा था वैसे हुआ नहीं, वो कई जगहों पे आप फ्लॉप भी हो सकती है। दिमागी परेशानी बहुत होगी, आईसाइट का इशू बड़ा होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, डर बहुत होगा, दिमागी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको इस समय नहीं मिलेगी, और ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है। गैम्बलिंग से बचें, बहुत ज़्यादा एरोगेंस से अपने आप को बचा के रखें। कंफर्ट जोन में कई बार आप नहीं होंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में होंगे। इस समय खर्च की कोई पोजीशन सोच समझ के करें, फाइनेंशियल कमिटमेंट सोच समझ के बनाएं, और बहुत बड़े कर्जे पैदा ना करें। फाइनेंशियल कमिटमेंट का विचार सोच समझ के करें, अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। आई इन्फेक्शन से बचें, हेडेक से बचें, पेट के दर्द से बचें। बहुत बातों को लेकर एक्साइटेड बड़े होंगे, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बिटरनेस पैदा ना करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा तनाव पैदा ना करें। लॉस ऑफ अर्निंग से बचें, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होंगी, पैसे का नुकसान हो सकता है, और इस समय कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। और बहुत ज़्यादा खर्च कर लेंगे तो बैंकरप्सी के हालात हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचें, खर्च को लिमिट में करें। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य शुक्र ने घर परिवर्तन करना है, 12वें घर से निकल के लगन में आना है। सूर्य शुक्र 12वें घर को छोड़ के लगन में आएंगे, केतु के साथ ज्वाइन करेंगे। राहु की दृष्टि उन पर सीधी होगी, राहु सप्तम भाव से उनको देखेगा। सूर्य शुक्र केतु राहु ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर के बाद दोस्तों मित्रों की वजह से बड़ा लड़ाई झगड़े में होंगे आप। दोस्तों मित्रों की वजह से परेशानी बड़ी होगी, लोगों की वजह से परेशानी बड़ी होगी। फैमिली में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के हालात बन सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के हालात बन सकते हैं। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, चोरी ठगी फ्रॉड से नुकसान हो सकता है, विचार करके चले। प्रोफेशनली बहुत एफर्ट लगाएंगे, स्टेटस में राइज होगी, बहुत एफर्ट लगाएंगे, सब बात को बांधेंगे। लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बड़े होंगे, लेकिन गलत किस्म के लोगों के साथ कांटेक्ट पैदा ना करें। सर दर्द से बच के रहे, कई बार बॉडी में कमजोरी हो सकती है, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपनी पार्टनर, अगर आपके पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। लेजी ना बने, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। हर बात पे आप गुस्सा और अगर आप पागलपन ना दिखाएं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर डील करना पड़ेगा। शत्रुओं की वजह से आपका बनता काम रुक सकता है, शत्रुओं की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, उससे बचें। प्रोफेशनली बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। आईसाइट का ध्यान रखें, सर दर्द से बच के रहे, पेट के दर्द से बच के रहे, ब्लड इन्फेक्शन से बचा के रखें। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस ट्रैवलिंग से कुछ बनेगा नहीं, पैसे का नुकसान हो सकता है, उससे बचें। फाइनेंशियल लॉस से बचें। फाइनेंशियली फ्लक्चुएट बहुत होगा, पैसे के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी, और कई बार आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। कई बार पैसे की तंगी भी हो सकती है,
और कई बार आपकी चेंज ऑफ प्लेस बार बार होती रहेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी आप ट्रैवल बहुत करेंगे, कई बार भाग दौड़ बहुत करेंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे तब कुछ बनेगा, बहुत एफर्ट डालेंगे। लिब्रा के लिए 2022 अक्टूबर की प्रोमिनेंट डेट्स है 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 अक्टूबर। ये प्रोमिनेंट डेट है, ये प्रोमिनेंट डेट है। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, कोई रोमांटिक डेट पे जाना है, कोई टेस्ट देना है, कोई इंटरव्यू देनी है, कोई एग्जाम देना है, कोई बिजनेस के लिए जाना है, ये अब इन डेट्स में से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया है, अगर तो नहीं, अगर आपने, आई एम श्योर इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, तो बेल को दबाना ना भूलें। और आप हमारे आपको इस वीडियो के अंदर ना कोई उपाय थे, ना कोई प्रिकॉशन थी, ना कोई मंत्र साधना थी, ना कोई मैंने ट्रांजिट को बयान किया था, सिर्फ ग्रहों के फलों को बयान किया था। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको सामने से देता हूं। अगर आप चाहें तो मैं एक ट्रायल के तौर पे वो अपॉर्चुनिटी आपको देता हूं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप वेबसाइट पे जाके एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, तो वो मैं ट्रायल के रूप में आप सबको प्रदान करता हूं। उस ट्रायल को आप लें, हमारी एंड्रॉयड ऐप के अंदर ट्रायल चल रहा है, उसमें फुल प्रीमियम कंटेंट ट्रायल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। वो ट्रायल 30 नवंबर तक भी हो सकता है, 90 दिनों 90 डेज के लिए भी हो सकता है, 30 नवंबर तक भी हो सकता है। उसको आप एंजॉय करें, उसमें फुल प्रीमियम कंटेंट आपको मिल सकता है और उसको आप एंजॉय करें और ट्रायल के रूप में उस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। इस पूरे साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी इस लाइक की बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के भी सब्सक्राइबर बने और एंड्रॉयड ऐप को भी सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी बनते हैं और एंड्रॉयड ऐप के भी बने, तो हम आपको डायरेक्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, मंथली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, और पूरा ट्रायल हम आपके साथ शेयर करेंगे 13 हफ्तों का, और फुल प्रीमियम कंटेंट जिसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनते हैं, मंथली हॉरोस्कोप, पूरे साल के हॉरोस्कोप का जो रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और आप हमारे लाइव शो की स्ट्रीमिंग का लिंक भी आपसे शेयर करते हैं। एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइम लाइव शो होता है, उसमें आप लाइव शो पार्टिसिपेट करें। आपको बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। एवरी फ्राइडे 12 से 2, एवरी संडे 12 से 2, एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइम, क्योंकि मैं यूके में बेस्ड हूं। आप लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें जो भी सवाल होगा कंसल्टेशन, लाइव शो कंसल्टेशन में उसका जवाब दूंगा। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर अगर आप चाहते हैं आप हमारे सब्सक्राइबर बने, तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, एंड्रॉयड फोन है तो बहुत उसका फायदा आप ले सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट का ट्रायल आप 13 हफ्तों के लिए ले सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।